नमस्कार। आज हम लोग वायुमंडल के बारे में समझेंगे। हमारी पृथ्वी के चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। वायुमंडल से हमें सांस लेने के लिए शुद्ध वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों को हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर यानी वायुमंडल न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। वायुमंडल हमारे जीवन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम पढ़ेंगे वायुमंडल के संगठन के बारे में। ये जो पोस्टर दिख रहा है, इसमें वायुमंडल का संगठन के बारे में समझाया गया है। तो वायुमंडल के अंदर अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है। अनेक प्रकार की जो गैसें होती है, जिनमें मुख्यतः नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन जैसी दो गैसें हैं, जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। ये जो चित्र दिया गया है वृत्तारेख, जिसमें वायु के विभिन्न संघटकों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। हम इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है ये हम लोगों को जो डायग्राम दिख रहा है, ये हमारे वायुमंडल की संरचना है। इसके बारे में हम लोग अभी जानकारी करेंगे। वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। 5 परतों में वायुमंडल का विभाजन किया जाता है। वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है, उसका नाम क्षोभमंडल है। क्षोभमंडल पृथ्वी की सतह से 13 किलोमीटर तक ऊंचाई तक है। क्षोभमंडल में विशेषतः जो ये आप लोगों को दिख रहा है, इसमें सबसे नीचे की परत में क्षोभमंडल, इसमें विशेषतः मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, जैसे आंधी आना, बरसात होना, तूफान आना। विभिन्न प्रकार की जो मौसमी घटनाएं होती हैं वो इस क्षोभमंडल के अंदर घटित होती हैं। उसके बाद में वायुमंडल की जो हमारी दूसरी परत है वो आपको समताप मंडल, जो समताप मंडल के नाम से है। ये 13 किलोमीटर से लगा करके 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक है। इसमें तापमान एकदम समान रहता है। वायु की गति एकदम सामान्य होती है, इसलिए यह वायुयान उड़ाने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जो है परत है। इस परत के माध्यम में, इस परत में वायुयान उड़ाए जाते हैं। सामान्य गति का तापमान और हवा होने के कारण ये बहुत महत्वपूर्ण परत है। वायुमंडल की जो तीसरी परत है वो समताप मंडल से ऊपर 50 किलोमीटर से लगा करके 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक तीसरी परत है, जिसको हम मध्यम मंडल के नाम से भी जानते हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण परत है। इसमें यह परत जो है, ये अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंडों को
नष्ट करके उससे हमारी रक्षा करती हैं। ये आप लोग देख रहे हैं जो पृथ्वी से आने वाले उल्कापिंडों के फोटो हैं। ये इस प्रकार के उल्कापिंड जो अंतरिक्ष से अलग होकर के विभिन्न प्रकार के खंड बन करके जो नीचे आते हैं, उनको धरती पर आने से रोक करके बीच में ही नष्ट कर देती हैं। इससे हमारे उल्कापिंडों से हमारा रक्षा होती है। इसके बाद का जो चौथी परत है, जिसको हम आयनमंडल के नाम से जानते हैं, ये 80 किलोमीटर से लगा करके 400 किलोमीटर तक है। और ये जो है रेडियो तरंगों के द्वारा हमारे संचार के जो उपकरण हैं, जैसे दूरदर्शन है, टीवी, टेलीफोन, इनको संचालन में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए ये आयनमंडल भी बहुत महत्वपूर्ण चौथी परत है। अंतिम और पांचवी परत ब्रह्मंडल है। इस प्रकार से हमारे वायुमंडल की कुल 5 परतें हैं। सबसे पहले क्षोभमंडल, क्षमताप मंडल, मध्यम मंडल, आयन मंडल और ब्रह्मंडल। हम सब लोग इस पाठ को अच्छी तरह से समझेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सभी विद्यार्थी कॉपी के अंदर इस प्रकार का डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बना करके इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। कल हम लोग इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। थैंक्स।